हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आज देर रात ही आपके पार्टनर आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या देर रात ये पर्सन आपको याद करेंगे भी या नहीं? किस तरह से, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर ये पर्सन आपको देर रात तक याद करने वाले हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फ़ोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका फ्लावर, मॉरल, थ्रोन, विलेन, क्लोवर, नॉस्टैल्जिया। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर करंट में कैसा फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, इंसेस्ट, बिटर स्वीट, सेल्फ वर्थ, प्रेयर। तो व्यूअर, सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स बताने जा रही हूँ, जो आपको अपने पार्टनर से या डायरेक्टली अपने आप से जोड़कर देखना है। लेकिन आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से इन नंबर्स को, इन मंथ को जोड़कर देखना होगा, ठीक है? जो कि हैं आपके 17, 8, 25, 7, 45, 9, 38, 11, 2, 21, 3, 33 एंड 6। मंथ की अगर बात करूँ तो अगस्त, जुलाई, सितंबर, नवंबर, फरवरी, मार्च एंड जून मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखे। आपको कैसे देखने हैं? जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ। तो ऐसे करके आपको लेकर चलना है। अगर इनकी करंट एनर्जीज की बात करी जाए तो ये पर्सन ना, देखो एक चीज आपको समझनी होगी कि ये पर्सन अपने आप को लेकर ही ऑनेस्ट नहीं रहे। मतलब जो इंसान अपने आप से ईमानदारी नहीं निभा पाया, वो आपसे कैसे निभा पाता या कैसे निभा पाती? तो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें इनके दिल में कहीं न कहीं अपनी जगह बनाती जा रही है कि इन्होंने अपने आप से वफ़ादारी नहीं करी। ये जो चाहते थे उसके लिए ये नहीं लड़े। उसके लिए इन्होंने जब कुछ नहीं करा तो फिर उन सभी चीज़ों को लेकर आपसे ये क्या शिकायत कर लें, आपके ऊपर ये क्या ब्लेम्स डाल लें, आपको कैसे ये कटघरे में लाकर खड़ा कर लें। और यहाँ पर जितना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये आपकी सोच में अपने आप को रिजेक्ट होता हुआ पा रहे हैं कि जो इंसान
अपने आप से वफ़ादारी नहीं निभा सकता, वो मुझसे क्या निभाएगा या निभाएगी। तो वही चीज़ें बहुत बड़ा कारण बन रहा है आपका इनको रिजेक्शंस की लिस्ट में डालने के पीछे का। और ये जो रिजेक्शंस की लिस्ट में ये पर्सन आपकी अपने आप को डलता हुआ पा रहे हैं ना, वो चीज़ें इनके दिल में इनसिक्योरिटी, गुस्सा, नाराज़गी, ये सभी चीज़ों की जगह बनाती जा रही है। एक तो वफ़ादार तो थे ही नहीं थे और उसके अलग ये सभी चीज़ें और इनके अंदर डलती जा रही हैं। जैसे कि आग में घी डल रहा है इनसिक्योरिटी, जेलसी, गुस्से के नाम का। जितना ज़्यादा आप इस इंसान को अपनी लिस्ट में रिजेक्शंस वाली लिस्ट में डालते हुए फ़ील हो रहे हो ना, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए भी फ़ील हो रहे हो। कि आपके लिए कहाँ तो कभी तो ये पर्सन एज़ अ प्रायोरिटी लिस्ट में आया करते थे और कहाँ आपकी प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं। कहाँ यहाँ पर इनको रिजेक्शंस की लिस्ट में डालकर आपके लिए प्रायोरिटीज़ का मायना बदल रहा है। तो या तो यहाँ पर आपने अपने आप को प्रायोरिटीज़ देनी शुरू करी हैं या अपने परिवार को देनी शुरू करी हैं या आपसे जुड़े हुए उन लोगों को देनी शुरू करी हैं, जो इनके दिल में इनसिक्योरिटी को पैदा कर रही हैं, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको इंट्यूटिवली ये तक फ़ील हो रहा है, ये इंट्यूटिवली ये तक फ़ील कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो इन्हें दिख रही हैं, ये रुकने वाली नहीं है। ये जो आज में इन्हें आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है ना, इसका कहीं अंत, कहीं ओर-छोर नहीं है। जो है, वो है और ये यही रहेगा। अब ये इस सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से ढाल लेते हैं, किस तरह से उसमें मर्ज कर लेते हैं, वो इन पर निर्भर करता है। इनकी ये इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में समझ पा रहे हैं कि आपकी सोच में, आपकी लिस्ट में, आपके परसेप्शन में ये पर्सन आज की तारीख में वो मीठे ज़हर बन गए हैं, जिसको आपने मीठा समझकर अपनी ज़िंदगी में जगह दी। वो विलेन बन गए हैं, जो कहीं न कहीं ऊपर से तो डेफ़िनिटली आपके बनकर रहे, लेकिन अंदर से वो कैसे थे या किस तरह से आपको कहीं न कहीं मार रहे थे, आप इनको उस तरह से, उस नज़रों से, उस परसेप्शन से देख रहे हो। और इन सब चीज़ों को देखने का आपको गिल्ट भी नहीं है। इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने का आपको गिल्ट भी नहीं है। बल्कि इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं आप अपने मन में, अपनी सोच में रखकर अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालते जा रहे हो। वो गिल्ट जो कहीं न कहीं आपके मन में डाल दिया करते थे। बीच-बीच में आपको एक मीठे ज़हर के तौर पर ये दे दिया करते थे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना बच्चों को दवाई पिलाने के लिए उसके ऊपर चीनी लगा दी जाती है, बूरा लगा दिया जाता है, तो मतलब कड़वा तो दे ही रहे थे गिल्ट के नाम का, लेकिन वो सभी चीज़ें अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में बढ़वाने के लिए करी जा रही थी। तो जिसने जो करा, जिस इंटेंशन से करा भई उसे तो बहुत अच्छे तरीके से पता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। तो वह सभी चीज़ें कहीं न कहीं अब अपना काम नहीं कर रही, अपना काम नहीं करेंगी। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, जो बहुत बड़ी वजह बन रही है इनकी इनसिक्योरिटी फ़ील करने के पीछे की। इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं कि व्यूअर्स आप अब अपने आप को उस गद्दी पर यहाँ पर बिठा चुके हो, जिस गद्दी पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने बारे में, अपनी वर्थ के बारे में सोच रहे हो। आपको आपको कहाँ जाना है, कहाँ बढ़ना है, बिना किसी गिल्ट के। क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन का गिल्ट ही एक कारण बन सकता था, आपका खुद ब खुद इनकी ज़िंदगी में आने के पीछे का। ये पर्सन इस वक़्त में व्यूअर्स दुआएँ कर रहे हैं, लेकिन दुआएँ उस वे में कि आपको इनकी याद आए। आपका जो फ़ोकस अभी इस इंसान को अपने आप पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो फ़ोकस फिर से आपका इनकी तरफ बढ़े, उस तरह की ये पर्सन दुआएँ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये पर्सन जानते हैं, मान रहे हैं कि आप समझ गए हो कि आपको लेकर कभी वफ़ादार थे ही नहीं, वफ़ादार बने ही नहीं। आपने अपनी तरफ से हर अग्नि परीक्षा दी, हर इम्तिहान यहाँ पर दिया और उसमें आप खरे भी उतरे, पास भी हुए, लेकिन उसके बदले में इस इंसान ने जो भी आपको दिया, वो सभी चीज़ें आपकी प्रायोरिटीज़ को यहाँ पे बदल गया है, ठीक है? आप इस इंसान को अपना वो सपना मानकर भुलाना चाह रहे हो, जो जिस सपने को
देखकर अक्सर हम लोग ना फ्रेश हुआ करते हैं कि बुरा ख्वाब है, चलो इस सपने को बाथरूम में जाकर बोल देते हैं ताकि इस सपने का असर हम पर ना हो। तो ऐसी चीज़ें इनके मन में, दिल में यहाँ पर चल रही हैं। चलिए मैं आपको और चीज़ें टैरो से बताती हूँ। कार्ड्स पहले निकालूँगी, राशियाँ मैं आपको पहले बता दूँगी। रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ूँगी व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। इस एनर्जी से, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं करंट में, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंट्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेविल, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। बहुत सारे हैं ये। सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है, जस्टिस, सिक्स ऑफ कप्स। गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर करंट में क्या बन रही है डिवाइन। टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। गाइड कीजिए बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या बन रही है। लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो राशियाँ यहाँ पर आई है व्यूअर्स। ये हो गया आपका फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो सभी एलिमेंट्स हो गए, सभी राशियां हो गई हैं यहाँ पे। देखो, एक चीज़ मैंने आपको बोली कि इंसान अपने आप से ही कहीं न कहीं ईमानदार नहीं थे। यानी कि यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ा-सा फ्लर्ट किस्म के ये पर्सन थे। जैसे कि एक जगह टिक कर ये पर्सन नहीं रह पाते, इनकी सोच एक जगह टिक कर नहीं रह पाती। काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी ऐसी है जो पैशनेट रहती है, और वो पैशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये उस चीज़ की परवाह नहीं करते या उस चीज़ को ये ध्यान नहीं देते। ध्यान तो ये अब दे रहे हैं जब कहीं न कहीं इन्हें यहाँ पर चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदलती हुई, बिखरती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन उस वक़्त पे डेफ़िनिटली इस पर्सन ने करते हुए कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और यही चीज़ों की चर्चा ये पर्सन अपने आस-पास के लोगों से कर रहे हैं। ऐज़ इन कि उस वक़्त पे क्या इनके मन में, दिल में फितूर चढ़ गया था जिसके चलते ये आप पर ध्यान देने की बजाय ये कहीं और वर्क करना शुरू कर दिए थे। चाहे वो वर्क किसी अदर रिलेशनशिप पर हो, अपने करियर पर हो, पैसा कमाने पर हो, तो उस विषय में भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं ये पर्सन इस वक़्त में बात कर रहे हैं। चाहे अपने माता-पिता से कर रहे हों, अपने बहन-भाई से कर रहे हों, बहन-जीजा से कर रहे हों, या फिर अपनी भाभी और भाई से कर रहे हों, दोस्तों यारों से कर रहे हों, किसी से भी, ठीक है? जिनको ये अपना मानते हैं, जिनको ये अपनी हर एक चीज़ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हीं से ये बात कर रहे हैं। और इनके बात करने का कारण भी मेन बन रहा है कि जो इनसिक्योरिटी इन्हें अंदर ही अंदर यहाँ पर व्यूअर्स गुस्सा दिला रही है, जेलेसी फील करा रही है, डिस्टर्ब कर रही है, ये उसको कहीं किसी तरह से तो निकाले ना, किसी तरह से तो उससे अपने आप को बाहर करे। तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पर ना जितना ज़्यादा आपकी प्रायोरिटीज़ इनको बदलती हुई नज़र आ रही हैं, जितना ज़्यादा आप इन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में से बाहर निकलते हुए फ़ील हो रहे हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं, ये आपको पाने की, आपको कंट्रोल करने की, आपको जंजीरों में बाँधने की उतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या उतना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इनके दिल में आपको लेकर एक ऑब्सेशंस के तौर पर व्यूअर्स चल रही हैं। एक जिद के तौर पर कि ये आपको फिर से बनाएँगे अपना, आपकी फिर से ये प्रायोरिटीज़ बनेंगे, फिर से आप इनके सिवा कुछ और नहीं सोच पाओगे, इस रिश्ते के बिना, इस कनेक्शन के सिवा आप कुछ भी नहीं सोच पाओगे। तो उस तरह की जिद मुझे ना थोड़ा इस इंसान के दिल में जैसे जाग रही हो,
एक फितूर के तौर पर, एक ऑब्सेशंस के तौर पर यहाँ पर चल रही है। क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आप इन्हें कैसे, कहाँ तो आप इस रिश्ते में ट्विन फ्लेम, सोलमेट इस तरह से देखते थे और कहाँ आपको ये पर्सन ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इसने मुझे जंजीरों में बाँधा था, मुझे डोमिनेट करके रखना चाह रही थी, चाह रहा था। तो मतलब एक तरह से आपकी जो परिभाषा इनको लेकर बदली है ना, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी एग्रेशन में, गुस्से की आग में यहाँ पर भड़का रही है। या जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको प्रायोरिटीज़ से एकदम रिजेक्शंस की लिस्ट में देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर कहीं न कहीं गुस्से में फटे जा रहे हैं, वो मुझे एनर्जीज़ दिख रही है। ये गुस्सा इनका ये नहीं देख पा रहा कि भई तुम्हारी करतूतें क्या थी, तुमने क्या यहाँ पर करा या तुम्हारा एक्चुअली में सच क्या था, तुम क्या इंटेंशंस रखकर इस रिश्ते में घुसे थे या क्या इंटेंशंस रख रहे थे इस रिश्ते में रहकर भी, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे संबंध भी बनाए जो सही नहीं थे, ठीक है? और उनके पीछे का भी कारण वही था, थोड़ा-सा इनका ना इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा जुनून रखना। ये पर्सन व्यूअर्स इंट्यूटिवली इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कहीं न कहीं आप समझ गए थे, भाँप गए इस चीज़ को कि ये जो भी आपको बातों में ले रहे थे, वो सभी चीज़ें जाने के वे में ले रहे थे। मतलब इनका पहले से ही जाने का इरादा था। आप इस चीज़ को इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो, आपकी इंट्यूशंस इस तरह से यहाँ पर चीज़ों को कैलकुलेट कर रही है। ठीक है? और इन्हें ये लग रहा है कि आपके पास भले इस वक़्त में ज़्यादा हो, कम हो, आपके लिए वो मैटर कर ही नहीं रहा। आपके लिए इस वक़्त में चीज़ें मैटर कर रही हैं कि आप अपने लिए करोगे। चाहे थोड़ा कमाओगे, थोड़ा आपके पास होगा, लेकिन आप जो भी चीज़ें करोगे, वो अपने लिए करोगे और उस करने के लिए आप रुकोगे नहीं। ऐज़ इन कि अब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, नहीं आते हैं, आप उस चीज़ का असर अपने ऊपर अब इस वे में नहीं पड़ने दोगे कि इनके आने पर आप फिर रुक जाओ और इनके जाने पर आप फिर से अपने काम में लग जाओ। अब आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने पर ही एफर्ट्स डालोगे और चांसेस ये बन रहे हैं कि थोड़ा ये पर्सन आपको क्योंकि अपने हिसाब से चलवाना चाह रहे थे, तो ये नहीं चाहते थे कि आप फाइनेंशियली वे में इंडिपेंडेंट बनो। आप किसी न किसी तरह से इन पर डिपेंड रहो या ये नहीं चाहते थे कि इमोशनली वे में आप किसी और से सहारा लो। फिर वो सहारा आपका परिवार का ही क्यों ना मिले आपको या फिर आपको अपने भाई-बहनों का, इन सब का ही क्यों ना मिले, तो ये नहीं चाहते थे। उन सभी चीज़ों को लेकर ये डिपेंडेंसी चाहते थे आपकी। लेकिन अब उन सभी चीज़ों को लेकर इनके मन में ये चीज़ें एक तरह से चल रही हैं कि आप इस बार वापस आने के लिए या रुकने के लिए नहीं गए हो। आप इस बार यहाँ पर पूरी तरह से नहीं रुकने के लिए गए हो मतलब जो भी करोगे वो आप अब करते चले जाओगे, करते रहोगे। वो सभी चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के दिल में इस वक़्त में आपको लेकर चल रही हैं। आपको अब इनसे ना एक चीज़ चाहिए, वो है बैलेंस, वो न्याय जो इन्होंने आपको नहीं दिया या जो इन्होंने आपके साथ नहीं करा। आपको बस उस चीज़ का इंतज़ार है। ये पर्सन उस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। फिर वो बैलेंस, वो न्याय आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरह से वैरी करता हो। किसी के लिए फाइनेंशियली वे में आपको देना, किसी के लिए इस इंसान को इसका कर्मा मिले उस वे में होना, किसी के लिए वापस से रियूनियन होना उस वे में होना। आपको बस यहाँ पर अब न्याय चाहिए, जस्टिस की आप यहाँ पर कहीं न कहीं डिमांड कर रहे हो और उसके लिए यहाँ पर अगर आपको हर एक चीज़ नए सिरे से रिक्रिएट करनी पड़ रही है, करनी पड़ेंगी तो भी आप करने के लिए तैयार हो जाओगे। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में आपको लेकर हैं। अपनी इमेज, अपनी छवि आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा गिरते हुए ये पर्सन पा रहे हैं। हालाँकि इन्हें आपकी जब याद आ रही है ना, तो आपसे जुड़ी हुई यादें इन्हें काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। वहाँ आपकी मासूमियत, आपकी बचकानी हरकतें, आपका छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेना, छोटी-छोटी चीज़ें जो ये आपको देते थे, उनसे खुश हो जाना, ठीक है? वो सब चीज़ों में ये पर्सन आपको देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को आपकी सोच में ये पर्सन विलेन बनता हुआ देख रहे हैं, जिसने कभी भी न्याय नहीं दिया, न्याय नहीं करा, चीज़ें सही नहीं करी, बिगाड़ी तो चीज़ें अगर कुछ करी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिगाड़ी। उन सभी चीज़ों का गिल्ट यहाँ पर ये पर्सन अपने पलड़े में अपनी तरफ बढ़ते हुए पा रहे हैं। जिस गिल्ट का
पहाड़, पिटारा आप कितने लंबे समय से यहाँ पर ढोते आ रहे थे। आपको ये जताया गया था, ये समझाया गया था, हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप हो। ये अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है, अगर आपको चोट भी लगी है, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप हो। अगर आज आप यहाँ पे अकेले बैठे हो, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप हो। तो जिन-जिन चीज़ों को लेकर गिल्टी आपको ठहराया गया, जो-जो ज़ख्म आपको दिए गए ना, वो ज़ख्म इस इंसान को अपने बैक के पीछे, अपने बैक में यहाँ पर कहीं न कहीं घुसते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यानी कि वो गिल्ट का पहाड़ अब अल्टीमेटली इस इंसान को जब अपने हिस्से आता हुआ दिख रहा है, तो इन्हें वही तकलीफ़ हो रही है, वही दर्द हो रहा है, जिस दर्द की आप पीएचडी कर चुके हो, जिस दर्द में आप महारत हासिल कर चुके हो। अब आपकी सोच में तो वो दर्द उस वे में है कि भगवान ने मुझे ये तोहफ़ा दिया, ये तोहफ़ा मंज़ूर मुझे। ये है ना मेरा सच, मुझे इस तरह जीना है ना, ठीक है। यही सही, यही एक्सेप्टेबल है। लेकिन इनके लिए नया ताज़ा-ताज़ा दर्द हो रहा है इनकी सोच की वजह से, इसी रीज़न के चलते ये इस दर्द को व्यूअर्स झेल नहीं पा रहे हैं, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर यूँ कहो तो ये दर्द इन्हें इस वे में तो हो ही हो रहा है, लेकिन ये दर्द उससे ज़्यादा उस वे में हो रहा है कि आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई भई। आप अपने आप को जान गए, आप अपनी लाइफ़ का मोटिव जान गए और आपकी लाइफ़ का मोटिव ये नहीं है, जो ये आपको दे रहे थे या आपकी लाइफ़ का मोटिव ऐसा नहीं है। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स और ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ दे रही हैं। अब तो यहाँ पर वो स्थिति इनकी बन रही है इस वक़्त की कि आपसे जुड़ी हुई छोटी-छोटी बातें जो आप कहते थे कि ये डिवाइन के थ्रू बनाया गया रिश्ता है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, आप दोनों के दरमियान ये ऐसा रिश्ता है जो किसी का नहीं हुआ होगा। तो वो छोटी-छोटी कही हुई बातें इस इंसान को यहाँ पर याद आ रही हैं और साथ में इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये छोटी-छोटी बातों का मायना आपके लिए अब किस तरह से बदल गया है। और उस मायने के बदलने का कारण ये बने हैं, क्योंकि इन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आपने इनसे चाहा। शायद आपको इनसे कुछ ऐसा चाहिए था, जो इस रिश्ते को ना और मजबूत कर सकता था, जो इस रिश्ते को श्योरिटी दे सकता था, जो इस रिश्ते को लोगों की नज़रों में इज़्ज़त, मान, सम्मान दे सकता था, जो इस रिश्ते में ना या आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ बिखेर सकता था। आपको कुछ ऐसा चाहिए था। और अब ये पर्सन उन चीज़ों को आपकी डिक्शनरी में से कट होते हुए, खत्म होते हुए पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें अगर आपकी लिस्ट से खत्म हुई है ना, तो इनका वजूद मिट रहा है ना। वो वजूद जो ये बनाते आए थे, वो वजूद जिसने आपको काबू कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था। ठीक है? इसी चीज़ की ये पर्सन दुआएँ कर रहे हैं और इसी चीज़ के विषय में ये अपने आस-पास के लोगों से बात भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपके विषय में ये बात नहीं कर रहे या आपके विषय में अब बात करनी इन्होंने छोड़ दी है। बल्कि अब जब आपकी बात हो रही है ना, तो आपकी इमेज कहीं न कहीं जो पहले ब्लेम गेम के चलते नेगेटिव हो जाया करती थी, बिगड़ जाया करती थी, बिगड़ी हुई साबित होती थी, वो यहाँ पर पॉज़िटिव बन जाती है। और वो घूम फिर कर इनकी यहाँ पर नेगेटिव बन जाती है कि भई तुम्हारी भी कम गलती नहीं है। तुमने भी कम कसर नहीं करी है। तुमने भी इस रिश्ते को बिगाड़ने में कम अपनी दिमाग, अपनी अकल पट्टी नहीं लगाई है। तो वो सभी चीज़ें घूम फिर कर अब इस पर्सन की तरफ लौट रही हैं। और ये पर्सन मुझे कुछ इस किस्म के दिख रहे हैं व्यूअर्स, जो ना ब्लेम्स लगाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और जब बात इनके ऊपर आती है तो ये पर्सन 100 कदम पीछे अपने आप को कर लेते हैं। यानी कि अपने आप को डिफेंसिव मोड में डालने से ये पर्सन नहीं रुकते हैं। इनको ना सबसे ज़्यादा तो गुस्सा इसी चीज़ का है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे बदल ली? आपने इन्हें रिजेक्ट कैसे कर दिया? क्योंकि आप तो ऐसी बातें करते थे कि सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, ये रिश्ते के लिए आप जन्मों-जन्मों तक इंतज़ार करने के लिए तैयार हो, तो कैसे आपने ये चीज़ें कर ली? ओवरऑल इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपके ये सब करने की वजह से जो इनकी अहमियत हुआ करती थी ना, चाहे आपकी नज़रों में, इनके परिवार की नज़रों में, खुद की नज़रों में, वो अहमियत गिर गई है। उन सभी चीज़ों का कसूरवार ये पर्सन आपको ज़्यादा मान रहे हैं व्यूअर्स।
थोड़ा नैरो सोच मुझे इस पर्सन की दिख रही है, मतलब छोटी सोच मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। या यूँ कहो तो ये पर्सन उस किस्म के हैं जो सच का सामना नहीं कर पाते, सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और इनका सच इन्हें इस वे में दिख रहा है जैसे कि ये अपनी कही हुई बातों में, अपने खुद के बिछाए हुए जाल में ये खुद फँसते जा रहे हैं। और ये चीज़ें ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर अपनी वो जो पोस्ट थी ना, जो आपने ने दी थी, जो झाड़ पर आपने ने बिठाया था, उसकी याद दिला रही है। वो यादें व्यूअर्स इसे इस इंसान को इमोशनली वे में ये एहसास दिला रही है इनडायरेक्ट वे में कि भई क्या खो रहे हैं, क्या खो दिया इन्होंने या क्या खो देंगे ये, या इन्हें नहीं खोना चाहिए। तो अल्टीमेटली जिस इंसान को काफ़ी लंबे समय से लग रहा था, चिट भी इनकी, पट भी इनकी, उस इंसान को उस सिक्के का दूसरा पहलू नज़र आ रहा है। इनको लगता था चिट अगर ऐसी है तो पट भी वैसी होगी, लेकिन जब उस सिक्के का दूसरा पहलू नज़र आ रहा है, जो इनके लिए सही नहीं है, इनके फ़ेवर में नहीं है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये पर्सन इस एनर्जी में है व्यूअर्स। और ये सब होने के पीछे का कारण इनकी वो निराशा है, जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से आशाएँ बनाए पड़े थे। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, सब कुछ खोते हुए देख पा रहे हैं, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो बैठे, उस तरह की चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी फ़ील हो रही हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जल बिन मछली, उस तरह से आपके इमोशंस इस इंसान के लिए वो जल बने हुए थे, जिसकी वजह से ये ज़िंदा थे, जिसकी वजह से ये तैर रहे थे। और इन्होंने कहीं न कहीं उस जल को यहाँ पर बिखेर दिया या उस जल को इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो वो स्थिति है इनकी और इसी रीज़न के वजह से ये पर्सन छटपटाए ज़्यादा फिर रहे हैं। चलिए मैं देखती हूँ इस एनर्जी के साथ कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो सोने से पहले ये पर्सन आपको सोच रहे हैं। और क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बस आप ही के बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि आपको आगे बढ़ते देख रहे हैं, आपको अपने हाथों से फिसलते हुए देख रहे हैं, इसीलिए। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग। बात करने की इच्छा है, लेकिन बात करने के लिए शब्द जो हैं वो नहीं है, या शब्दों का ये चयन नहीं कर पा रहे हैं। आई हैव नार्सिसिज्म। तो सारे इश्यूज, सारे मुद्दे की जड़ यहाँ पर है इनका नार्सिसिस्ट होना, वो सोच रखना, यानी कि मैं ही मैं, सर्वे सर्वा। फिर उसके अलग आपने भी कहीं ना कहीं उस नार्सिसिस्ट को हवा दी है, उसको बने रहने दिया है। आई ट्राई टू कॉपी यू, ये कहना चाह रहे हैं ये अब आपकी कॉपी कर रहे हैं। अगर आप इन्हें रिजेक्शन की लिस्ट में डाल रहे हो, विलेन का नाम दे रहे हो, इन्हें गिल्टी करार करना चाह रहे हो, तो ये भी सेम वही करेंगे, वही ट्राई कर रहे हैं ये भी। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, एक इमोशनली वे में ही आपकी तरफ मैसेज आया है, वो है कि ये तो आपके साथ सपना देख रहे थे, आपके साथ रहने का सपना। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो ऑब्सेशंस मैं बता चुकी है यहाँ पे, डेफिनेटली है, लेकिन ये ऑब्सेशंस हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी मुझे दिखा, थोड़ा बिटर ट्रुथ है ये चीजें। आई एनवी यू, ये भी चीजें बता चुकी, ईर्ष्या है, ऑब्सेशंस का कारण क्या है, ईर्ष्या का कारण क्या है, इस चीज को मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन के बेस पर इनके एक्शंस की जगह मैं आपके लिए गाइडेंस देखना ज़्यादा उचित समझूंगी, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और अनहेल्दी अभी के लिए आपके लिए दिखी है। तो बेटर इस आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स देखे जाएं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। क्लींजिंग वाटर, इन्फिनिट अबेंडेंस, स्टेइंग फोकस्ड। आपसे बोला जा रहा है बस अब आपको अपने वर्क पर फोकस बनाए रखना है। जैसे जो इनको लग रहा है ना, अगर आपने नहीं करा तो आप कर दो, और अगर आप कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि उसी रास्ते पर आपको अबेंडेंस मिलेगी, उसी रास्ते पर आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस भरी जाएँगी। और उसके लिए ऑब्वियसली ऐसा नहीं मैं आपसे बोलूँगी कि आप इनको लेकर नेगेटिव सोच रखो, नेगेटिव परसेप्शन रखो। आप अपना मन साफ रखो।
आपने तो प्यार करा है ना, आपने पूरी शिद्दत से करा है और आपका प्यार यहाँ पर गलत नहीं था, गलत तो इनका था ना। तो आपको अभी भी उस प्यार को यहाँ पर कहीं न कहीं बरकरार रखने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि आप अपने कर्मों को क्यों गंदा कर रहे हो, क्यों बेकार कर रहे हो, क्यों झूठ के चक्कर में यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को कहीं न कहीं टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपना ज़मीन से जुड़े रहो, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी रूट को, अपनी जड़ों को एक्सपेंड करने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ना कि इस चीज़ में टाइम वेस्ट करने की कि उनके बारे में आप कुछ अच्छा या बुरा सोचो। बस अपनी जंग यहाँ पर जारी रखो, अपनी लड़ाई यहाँ पर लड़ते रहो, उसको लेकर आप फ़ोकस्ड बने रहो। ये चीज़ें आपके लिए एज़ अ गाइडेंस बोली गई हैं। ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ में आज में जो हो रहा होता है ना, वो हमारी या तो सोच की वज़ह से होता है या हमारे प्रारब्ध के कर्मों की वज़ह से हो रहा होता है। तो ना हमें अपनी सोच गंदी करनी है और ना हमें अपने प्रारब्ध के कर्मों को और बड़ा करना है, उसका और गहरा इम्पैक्ट अपने ऊपर डालने देना है। तो ये आपके लिए इस रीडिंग में मैं एज़ अ गाइडेंस बोल रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है? सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई। आप कनेक्ट कर पाए, मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। लाइव सेशन में रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है? आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।